डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है और आपके एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हैं एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैं क्लास 6 की अपलोड कर चुका हूं वो क्लास 6 की मैथ की प्लेलिस्ट, अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में कोई भी एक्सरसाइज की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जैसे एक्सरसाइज 3.3 जो मेन एक्सरसाइज है क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो फिर भी वीडियो आपके सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 1 5.3 का, द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट इन सेट यू एंड ए, देन लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट यू एंड ए रेस्पेक्टिवली। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्लास 6 के लिए नया हो सकता है लेकिन क्लास 7-8 में आप पढ़ते आ रहे हैं तो छोटा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लास 6 में भी शामिल किया गया है। ये एक वेन डायग्राम है, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप, ठीक है, उसके अंदर ये पूरे का पूरा यू सेट है और ए सेट जो है ये एक सर्कल में नजर आ रहा है आपको, ए सेट। इनके जस्ट आपने एलिमेंट बताने हैं कि सेट यू के एलिमेंट कौन से हैं और सेट ए के एलिमेंट जो है वो कौन से हैं। अब देखें, अब आपने गौर से देखना है, सेट ए के एलिमेंट तो सेट ए में आपको नजर आ रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट जितने भी हैं ये पूरे का पूरा सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पे जस्ट आप मेंशन कर दें। सेट ए के एलिमेंट है हैन, कैट और डॉग, ये सेट ए के एलिमेंट है। अब सेट यू के एलिमेंट लिखने हैं तो सेट ए जो है, सेट ए पूरे का पूरा जो सेट है यू सेट के अंदर मौजूद है, अंदर लिखा हुआ है। तो इससे मराद ये है कि जो सेट ए के एलिमेंट है वो सेट यू के एलिमेंट भी होंगे, क्योंकि सेट ए सारे का सारा जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखा हुआ है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट यू में भी होंगे। लिखेंगे हैन, कैट, डॉग और ये एक बाहर लिखा हुआ है गोट, तो गोट भी सेट यू में आएगा, ठीक है, गोट भी इसके अंदर आएगा, गोट भी आएगा और ये तीनों भी सेट यू में आएंगे। और सेट ए के अंदर ये वाले 3 जानवरों के नाम जो है ये इसके एलिमेंट होंगे। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का, उम्मीद आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है ए सी डी ई एफ आई जी एच यू, यूनिवर्सल सेट है, एक्स सेट है ए ई आई ओ यू एंड फिर वाई सेट है सी ओ डी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। ड्रा ए वेन डायग्राम टू शो द अबव इंफॉर्मेशन, वेन डायग्राम के जरिए इंफॉर्मेशन शो करनी है। ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है, अंदर 2 सेट एक्स सेट दिया हुआ है, एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है, ये सेट के नाम है। अब आपने अबव इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम के ऊपर शो करना है। तो पहले वाई सेट है, वाई सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, सी और डी, ये वाई सेट के एलिमेंट हो गए। एक्स सेट के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सेट एक्स के एलिमेंट हो गए, सेट वाई के एलिमेंट भी लिख दिए। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट रह गए हैं। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है ए से लेके यू तक। तो अब आपने ए के लेके यू तक यूनिवर्सल सेट में लिखने हैं, लेकिन जो आपने लिख दिए हैं वो नहीं लिखने दोबारा, ठीक, क्योंकि सेट एक्स और सेट वाई के जितने भी एलिमेंट है वो सेट यू में मौजूद है। तो जब यू में मौजूद है तो ये वाले ए ई आई ओ यू ये नहीं लिखने। कौन से लिखने? ए लिख लिया हमने, सी लिख लिया, डी लिख लिया, ई लिख लिया, एफ रह गया। तो आप एक एफ लिखेंगे, एफ के बाद आई लिख लिया हमने, उसके बाद जी रह गया, जी के बाद एच और यू भी फिर आपने लिख लिया। अब ये सेट एफ जी एच इधर लिख लें, इधर लिख लें, इधर लिख लें, इधर लिख लें, इन 2 सर्कल के बाहर लिखने हैं, जहां मर्जी लिख लें, वो सारा के सारा यूनिवर्सल सेट ही होगा। तो ये आपने जो अबव इंफॉर्मेशन है यूनिवर्सल सेट, एक्स सेट, वाई सेट की जो इन्फॉर्मेशन है आपने वेन डायग्राम के ऊपर इस तरह शो करनी है। ये मैंने आपको शो करके दिखा दी है। सेट वाई के एलिमेंट इधर, सेट एक्स के एलिमेंट इधर, जो बच जाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से वो अपने बाहर कहीं भी लिख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इट इज गिवन दैट एक यू सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15 से कम नेचुरल नंबर
और ए सेट दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 11, 6 एंड 11 के दरमियान वाले नेचुरल नंबर, और बी सेट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इनको इन्फॉर्मेशन को वेन डायग्राम के ऊपर शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं ताकि हमारा काम फिर आसान हो जाएगा। हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, 15 से छोटे नेचुरल नंबर, यानी 1 से शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। लेस देन 15, 15 से कम, तो 14 तक आएंगे नेचुरल नंबर। अब सेट है ए सेट, ए सेट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 11, जिसमें 6 और 11 शामिल नहीं है, 7 8 9 और 10, 7 8 9 10 11 भी नहीं आएगा। बी सेट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2, 2 के अलावा कोई भी और इवन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन लिख ली है, इसको जस्ट आपने पुट अप करना है वेन डायग्राम के ऊपर। एक यूनिवर्सल सेट, सेट ए, ये सेट ए होगा, ठीक है, बेशक इसके अंदर लिख लें और ऐसे लिख लें, ये सेट ए, ये सेट बी। सबसे पहले सेट बी देखते हैं। सेट बी में कितने नंबर आ रहे हैं? एक नंबर है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सेट बी में नंबर 2 यहाँ पे आ गया। सेट ए का नंबर है 7 8 9 10, 7 8 9 10। सेट ए के एलिमेंट भी लिख दिए, सेट बी के एलिमेंट भी लिख दिए। अब यूनिवर्सल सेट के लिखने हैं, तो 2 आपने लिख दिया, वो नहीं लिखना। 7 8 9 10 ये लिख दिए हैं, ये अब नहीं आएंगे क्योंकि ये लिख दिए गए हैं। बाकी जो रह गए हैं वो लिखने हैं, रह गए हैं, चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, ये आपकी मर्जी है, चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, जहां पे जगह खाली मिलती है वहां पे लिख लें। 1 3 4 5 6 11 12 13 एंड 14 ये वाले हैं। 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ये वेन डायग्राम के ऊपर शो कर दी है। उम्मीद आप इन क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, रीड द वेन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ईच सेट। 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट के अंदर वेन डायग्राम के अंदर आपको नंबर शो आ रहे हैं, इसको रीड करने के बाद सेट के एलिमेंट लिखने हैं। पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ये सेट बी है छोटे वाला, ये सेट बी, और ये सेट ए जो बड़े वाला। तो सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट लिख लेते हैं क्योंकि छोटा है वो उसके अंदर मौजूद है। सेट बी के एलिमेंट है 1 3 5, 1 3 5। सेट ए के एलिमेंट क्या हैं? सेट ए के एलिमेंट सेट बी, क्योंकि सेट ए के अंदर मौजूद है तो जितने भी बी के एलिमेंट होंगे वो सेट ए के भी एलिमेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6, एक तरतीब से लिखने हैं सारे, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपने जो आपका पार्ट 1 है उसके सेट ए और बी के जो नंबर है वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पार्ट 2 के अंदर देखते हैं। एक सेट यू है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो सेट यू के एलिमेंट लिखने हैं, सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं, सेट बी के एलिमेंट लिखने हैं। तो सबसे पहले इनके लिखते हैं। सेट ए के एलिमेंट है 13 और 7। सेट बी के एलिमेंट है 2 4। इसको बेशक तरतीब से लिख लें, 7 पहले लिख लें और 13 बाद में लिख लें। अब आती है सेट यू की बारी। सेट यू के अंदर सेट ए और बी मौजूद है, तो जो ए और बी के एलिमेंट होंगे वो सेट यू के भी एलिमेंट होंगे। तो ये बनेगा आपका, छोटे से स्टार्ट करते हैं। 2 3 नजर आ रहा है? नहीं। 2 के बाद 4 5 6 और 7, फिर 8 के बाद 9 10 और उसके बाद 13। अब ये जो 9 10 और ये आगे पीछे नंबर नजर आ रहे हैं, चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, ये सारे यू के नंबर हैं, ये सारे यू के नंबर हैं। जहां पे भी जगह लिख लें, बेशक इधर लिख लें इधर लिख लें इधर लिख लें,
ए और बी के बाहर होने चाहिए और इस डायग्राम के रेक्टेंगल के अंदर होने चाहिए, वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। तो ये आपका पार्ट जो 2 है वो भी मुकम्मल हो गया, यू ए और बी के नंबर लिख दिए हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, एक्स और वाई के एलिमेंट लिखने हैं। ये है वाई, ये है वाई, वाई आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले एक्स के एलिमेंट, फिर वाई के एलिमेंट, वाई का होगा खाली सेट, वाई का होगा खाली सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं। एक्स के ये सारे एलिमेंट एक्स के हैं, 1 3 5 7 9, ये सारे जो सेट हैं नंबर है वो एक्स के हैं, वाई जो है यहाँ पे खाली सेट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद आपको समझ आया होगा। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपका उम्मीद है कि कुछ किसी हद तक बेहतर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इट इज गिवन दैट ए सेट है जिसमें नदीम, नीलम, नौरीन और निमरा 4 बंदे हैं सेट के अंदर, उनके नाम है। सेट बी में नीलम और नौरीन है। इनको इस इंफॉर्मेशन को आपने वेन डायग्राम के ऊपर शो करना है। अब एक सेट ए एक सेट बी है। अब यहाँ पे बात कब लग हो रहा है कि नीलम और नौरीन, नीलम और नौरीन आपको सेट ए के अंदर भी नजर आ रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट, ये सेट ए है, ये सेट फिर बी होगा, यानी बी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट ए के अंदर मौजूद है। सेट ए के अंदर मौजूद है तो सेट बी अंदर आएगा, सेट ए जो है बड़ा सेट होगा। सेट बी के अंदर जो नाम है नीलम और नौरीन लिखते हैं, नीलम और नौरीन, ठीक है। ये सेट बी के एलिमेंट है। अब नीलम और नौरीन आपने लिख दिए हैं क्योंकि वो सेट ए जो है सेट बी के अंदर लिखा गया है, तो ये सेट ए के अंदर भी शामिल होंगे ऑटोमेटिकली। बाकी रह जाएगा नदीम, नदीम, नीलम और नौरीन जो है वो हो गए हैं और एक निमरा रह गई है, इसको भी लिख लें, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट भी लिख दिए, सेट ए के एलिमेंट नदीम और निमरा, और ये 2 नाम, 4 नाम सेट ए के भी पूरे, और 2 नाम जो है सेट बी के हैं वो सेट ए के बी के अंदर मैंने लिख दिए हैं। तो सेट बी का एलिमेंट क्योंकि सेट ए के अंदर मौजूद है इसलिए हमने जो है वो इसके अंदर ही ड्रा किया है। तो उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 5.3 आपकी मुकम्मल हो चुकी है। आसान सी एक्सरसाइज है, फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।